गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश, जो आज आपके सामने मैं टॉपिक लेके आने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, होता क्या है ये क्वाड्रेटिक, क्या करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कैसे पहचाना जाता है कि क्वाड्रेटिक है। तो हम केवल क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात करेंगे बच्चों। आज क्वाड्रेटिक होता क्या है, जिसकी डिग्री 2 हो। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया, जिसको क्लैरिटी नहीं है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेप्टिक पॉलिनोमियल, ओके, बहुत सारी पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी, जिसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। कैसे पता चलता है, ये यहाँ पे x की पावर 2 होनी चाहिए। x की पावर 2 को क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री जिसकी 2 हो, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। अभी हम पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, 2x² plus 5x minus 3. Okay, so what is the degree of this equation? Degree is this one, x की power 2. So this is quadratic equation. Okay, so अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कोफिशिएंट आओ, तो आपको कोफिशिएंट अलग अलग हैं बेटा यहाँ पे। so कोफिशिएंट बोलते हैं जो इनके आगे वाला टर्म हो। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये भी कोफिशिएंट है एक प्रकार से। सो कोफिशिएंट आप ऐसा लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 5, और ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म, इसको ये भी बोल सकते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -3, ऐसा बोल सकते हो। ओके, सो ये पहचान हो गई। ये हम बेसिक कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले। तो यहां पे है। अच्छा, अगर कहीं पे केवल ऐसा दिया हो y² माइनस 2y इक्वल टू 0, ओके, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मत बोलना कि सर इसमें तीसरा वाला टर्म नहीं है। तीसरा वाला टर्म अगर नहीं है, इट मींस दैट इज 0, शून्य है, वो है ही नहीं, गायब हो गया। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y में है, वेरिएबल y में है, ये y वाली इक्वेशन है, ये x वाली, कभी p वाली बनेगी, कभी q वाली, कुछ भी बन सकती है, a से लेके z तक कुछ भी इक्वेशंस बन सकती हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कि केवल x में होती है। आपने तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x में बताया, तो x ही होनी चाहिए। नो, इट कैन बी y, इट कैन बी एनी ऑफ द अल्फाबेट। ओके, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं बोलूंगा p² प्लस 2p प्लस 5, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि p में है, ये वेरिएबल p है, तो दीज आर वेरिएबल्स। ये मैंने पहले भी बताया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं y² माइनस 2y इक्वल टू 0, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y²? तो y² के आगे देखोगे आप, यहाँ पे क्या है, जहां पे कुछ नहीं दिखता वहां पे 1 है। तो यहाँ पे ये सर आपने 1 कहां से लिख दिया, ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी कंसिडर्ड एज 1। ओके, y का कोफिशिएंट क्या है, -2, 2 नहीं बोल देना, -2, तो -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन। ओके, ये पहचान थी बच्चों। थोड़ा बोर्ड क्लीन करूंगा तो ताकि क्लैरिटी हो आपको। अच्छा, मैंने अगर सवाल दिया आपको x² माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है, क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 2 है। इट मींस इसके दो जीरोस आएंगे, दो रूट्स निकलेंगे। जीरोस का मतलब रूट्स। ओके, दो रूट्स आएंगे, जहां 2 पावर हो उसके दो रूट्स आते हैं, जहां 3 पावर हो उसके 3 रूट्स निकलेंगे, जहां x की पावर 1 हो वहां एक ही आएगा रूट। ओके, सो ये है। अब मैं बोलूंगा कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू बताओ, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगा। तो कंपेयर करेंगे बेटा, x², पहले इसको इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, देखो इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। ओके, तो x² को मैं रख सकता हूं 1 इंटू x²। ओके, इसमें मिडिल टर्म x वाला टर्म नहीं है, x² के बाद x का टर्म होता है, तो वो नहीं है, तो वो 0 इंटू x लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। हो गया ना, आपने रख दिया इस फॉर्म में, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखा। कंपेयर करो,
देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हाइट करोगे तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 0, सी की जगह पे -4। तो ऐसा है, जहां पे नहीं है आपको वहां पे 0 इंटू एक्स रखना पड़ेगा, मिडिल टर्म को बनाना पड़ेगा। ओके, तो इससे ए बी सी निकल गया। ए किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका होता है? एक्स का। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म या एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट। मैंने पहले भी बताया पहला वाला एग्जांपल में। सो ये एक एग्जांपल है बेटा। अगर इक्वेशन ऐसे दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7, ऐसे भी आती है कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करोगे? क्या करने का है? एक साइड लेकर क्या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखने का। राइट हैंड स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल इक्वेशन में राइट हैंड साइड देखो बेटा, एक साइड 0 बनाने का है, राइट हैंड साइड। उधर की तरफ कुछ भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनको बोलो भैया आप राइट से खिसक करके लेफ्ट में आ जाओ, है ना। डोंट बी इन द राइट, you have to come to the left, so come here। वाई स्क्वायर बोलता मेरे साथ आ जाओ आप, तो 2y को बोलता भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वाई स्क्वायर 2y क्या बोलेगा? मैं तो प्लस का हूं, इधर आके माइनस का हो जाऊंगा, -2y हो गया। -7 बोलता मैं तो माइनस का हूं, इधर आके +7 हो जाऊंगा, +7। तो इधर क्या बच गया? शून्य, अंडा, 0 बच गया इधर राइट हैंड साइड, जब क्योंकि सब इधर आके। अब इसको कंपेयर करो बेटा। अब ये मत बोल देना सर कि यहाँ स्टैंडर्ड में तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बताया आपने। इस जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब जनरल हो सकती है ऐसा। ओके, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर भी कर सकते हो। ओके, आप कंपेयर करोगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे। ए की जगह पे क्या है? कुछ नहीं है, खाली है, तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे क्या दिखता है? 2 मत बोल देना, दिस इज -2। सी की जगह पे क्या है? 7। तो ये कोफिशिएंट है बच्चों, ऐसे निकालते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो दिस इज द कोफिशिएंट। मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन करता हूं, फिर एक आध क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर आपको जरा कोफिशिएंट निकालना सिखाता हूं मैं बड़ा बड़ा। तो बच्चों आपके सामने देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिख दिए बेटा। पहला जो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी है मैंने ये, और दूसरा उसका जनरल फॉर्म लिखना है, फिर ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, है ना। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको 1x स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये 2x है तो ये 2 इंटू एक्स ही रहा। तीसरा टर्म है नहीं यहाँ पे बेटा, तो इसको 0 इक्वल टू 0। ओके, ए की वैल्यू देखो, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 0। तो आपको ये डब्बा ऐसे बनाना है, यू हैव टू फिल दिस बॉक्स, ए बी सी की वैल्यू ऐसे करनी है। अब देखो हमें इसको जनरल फॉर्म में रखना है। पहले जनरल फॉर्म में अभी बताया था मैंने, ये इक्वेशन 2y और -7 को इधर राइट हैंड साइड इट शुड बी 0, जनरल इक्वेशन ये होती है। तो ये इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? y स्क्वायर -2 प्लस 2y इधर आके -2y, -7 इधर आके +7 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में? 1 इंटू वाई स्क्वायर -2 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ए की जगह पे क्या हो गया? ए सबसे पहला वाला, बी की जगह पे -2, सी की जगह पे 7, तो 1 -2 7। तीसरा वाला इक्वेशन देखो एक ही टर्म है, ये मत बोल देना क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कैसे पता चला? जो टर्म नहीं है उसके पीछे के देखो कितने होती, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने यही लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने 5 इंटू एक्स स्क्वायर रखा, बस इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। बाकी टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे बेटा। 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखो ए की जगह पे कितना आ गया बेटा? 5, बी की जगह पे 0, सी की जगह पे 0। ओके, चल रहा ना? हाँ, फिर इसको देखो, ये इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, तीसरा टर्म नहीं है तो तीसरा टर्म को क्या लिखोगे इसमें? 0 इक्वल टू 0। ये आसान है क्वेश्चन, इसलिए कर रहा हूं मैं। ये a 3, b -5, c 0। ओके, तीसरा वाला टर्म देखो, इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाना है। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन है ये? एक्स स्क्वायर
-4 यानी कि कांस्टेंट टर्म, ओके 0। तो बीच का टर्म जो नहीं है तो 0 इंटू एक्स रखो इसको, और इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर रख दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू -4। तो ये ए बी सी फाइंड आउट करने के तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इसको मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं, इसके बाद कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के चलते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, ओके। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों, 3x² - 5x + 3 = 0, दूसरा है 9y² + 5 = 0, तीसरा m³ - 5m² + 4 = 0, चौथा है l + 2l - 5 = 0। आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, डिग्री देखना। डिग्री बोलो या इंडेक्स बोलो, डिग्री और इंडेक्स देखना है। डिग्री और इंडेक्स कितना है इसका, जो x की हाईएस्ट पावर है 2 है। वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल x है, सो x में और डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये पहचान है। इसमें वेरिएबल इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री और इंडेक्स, डिग्री और मैक्सिमम इंडेक्स बोलते हैं बेटा इसको, इंडेक्स इक्वल टू 2 है। ये देखो ये है y की पावर 2, तो ये डिग्री हो गया। और वेरिएबल क्या हो गया बेटा, इसमें वेरिएबल हो गया y, सो ये क्वाड्रेटिक है, ओके। तीसरी वाली इक्वेशन डिग्री देखो बेटा, डिग्री और इंडेक्स कितना है बेटा 3, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल m की फॉर्म में है ना ये m। सो जहां डिग्री 3 होती वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो क्यूबिक होता है। सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। चौथा वाला सवाल बेटा ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। देखो ये देखो, यहां पे आगे पेयर दिया है, यहां पीछे पेयर दिया है। आप क्या करोगे, ये ऐसा, इसको फैमिली समझो, फैमिली, और इसको लड्डू समझो। क्या है, लड्डू। लड्डू बांटना है आपने फैमिली में, तो ये पूरा लड्डू है, पूरा फैमिली में 2 मेंबर है, एक l है एक -5 है, तो l को भी ये l+2 मिलेगा, अब -5 को l+2। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, l+2 लड्डू मिला किसको, l को, फिर l+2 लड्डू मिला -5 को, उसको मिला l+2, l को मिला l+2, और मतलब कहने का मतलब ये यहां भी बटेगा और यहां भी बटेगा, ओके। ऐसे करके एरो बनाओ। सो फिर ये यहां बटेगा, यहां बटेगा, ये यहां बटेगा, ये यहां बटेगा, l इंटू एल, l इंटू एल प्लस l इंटू 2 -5 इंटू एल, माइनस प्लस का -5 इंटू 2, ओके। l इंटू एल, l की पावर 2, l 2 टाइम्स है तो l² हो गया, l इंटू 2 2l -5l -5 to the 10, ओके। ये इक्वेशन को मैं रीराइट करके यहां पे लिखता हूं बच्चों, सो ये इक्वेशन है, ये हमने निकाली थी l² प्लस 2 प्लस, फिर से यही लिख रहा हूं मैं, 2l -5l -10 इक्वल टू 0, ओके। सो 2l -5l कितना हो गया बच्चों, 2l -5, ये इक्वल टू 0 भी रख लेना बच्चों, 2l -5l -3l -10 इक्वल टू 0। अब बताओ डिग्री और इंडेक्स कितना है, डिग्री और इंडेक्स कितना है इसका 2 है, कितना है 2, और वेरिएबल क्या है बेटा, एक ही वेरिएबल है l, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं आपको आगे। तो बेटा हमें अभी जो क्वेश्चन है सामने, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने हैं। एक क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है बच्चों, x² + 5x - 6, ओके। ये इक्वेशन कॉपी किया है मैंने, तो इसके रूट्स निकालने हैं। देखो रूट्स निकालने के 2 तरीके हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा है ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड, ये पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू इतना दिया है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायल मेथड करते हैं। पहले x की जगह पे 0 रखा, 0
करके वैल्यू निकाली, x की जगह पे 0 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 माइनस 6, 0 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 6, तो ये माइनस 6 आ गया। इट मीन्स हमें ऐसी वैल्यू देखनी जिसपे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, वो उसका रूट होगा। ये तो माइनस 6 आ रहा है, 0 रख के भी माइनस 6 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। P1 रखो, 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, ओके 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 माइनस 6, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ओ भाई 1 इसका रूट हो गया। इट मीन्स x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ वन ऑफ द रूट, है ना, one of the root or zeros of 3x equal to x square plus 5x minus 6। एक निकल चुका है 1 रख करके, ऐसे ही -1 रखोगे, -1 रखोगे फिर सॉल्व करोगे, ऐसे 2 रखोगे -2 रखोगे, 3 रखोगे -3 रखोगे, 4 रखोगे -4 रखोगे, 5 रखोगे -5 रखोगे, 6 रखोगे -6 रखोगे। तो मैं एक और लेता हूं, -6 रखते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6। अच्छा रखना कहां तक है इससे पता चलता है हमें, ओके इससे पता चलता है इसका और इसका मल्टीपल। सो -6 का स्क्वायर 36, देखो 5 6 30, लेकिन प्लस माइनस का -30 -6, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं, तो 36 और 30 -6 -30 -6 -36, तो 36 -36 0, ये भी अंडा आ गया भैया। तो इट मीन्स x इक्वल टू -6 इज द अनदर फैक्टर, सेकंड फैक्टर। सो इससे क्या कंक्लूजन निकला, सो x इक्वल टू -6 इज अदर फैक्टर। अब देखो बच्चों, एक निकला हमारा x इक्वल टू 1 पहला फैक्टर, दूसरा निकला x इक्वल टू -6, तो दीज आर द जीरोस और फैक्टर्स, तो दिस इज द आंसर। ओके सो दीज आर द जीरोस और फैक्टर्स। तो ऐसे निकालना है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो था ट्रायल मेथड से। हम आगे वाली क्लास में करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वहां पे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। इसके बाद जो हम मेथड सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस मेथड सीखने वाले हैं, और उस पे ही ये इक्वेशन डिराइव होने वाली हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ऐसी ही अच्छे वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।